हेलो दोस्तों, आज सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी अड्डा पर। तो देखिए चैप्टर हमारा 6 के अंतर्गत त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति पहले शब्द से हमें शब्द का मालूम होना चाहिए, शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो शब्द है हमारा त्रिकोणमिति। त्रि यानी 3, कोण यानी एंगल जिसे बोलते हैं कोण, मिति यानी मापन, तीन कोणों का मापन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। 3 कोणों का मापन। अब देखिए एक मिनट, पहली बात हो गई हमारी ये। अब देखिए त्रिकोणमिति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमेशा एक ही त्रिभुज काम आता है। कौन सा आता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा आता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा आता है? समकोण त्रिभुज। इसके अलावा इसके अंतर्गत अन्य त्रिभुज कोई काम नहीं आता है। तो ये तो मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज काम आएगा? हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण क्या कहलाता हो? 90 डिग्री। क्या कहलाता हो? 90 डिग्री का कोण। तो क्या कहलाएगा? हमारा समकोण त्रिभुज। अब देखिए ये तो हो गई हमारे त्रिभुज की बात। कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या होती है हमारी। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को, किसको? त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं हम? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात हो गई हमारी त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है? तो 3 कोणों का मापन। फिर इसके अंतर्गत हमने देखा है कि इसमें कौन सा त्रिभुज काम आएगा? समकोण त्रिभुज। फिर अगली बात है हमारी त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं हम? त्रिकोणमिति अनुपात। अब भुजाओं में या तो लंब, आधार और एक कर्ण, तीनों भुजाओं के अनुपात को या फिर आधार और लंब के अनुपात को भी क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भुजाओं को अनुपात यानी जो समकोण त्रिभुज है उसकी जो भुजाएं हैं उनके अनुपात को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, सबने पढ़ा होगा अपना, एक फॉर्मूला लाल बटे कक्का। ये फॉर्मूला किसका? भुजाओं के अनुपात को ज्ञात करने का। ठीक है, तो एल से क्या बनता है? लंब। क्या बनता है एल से? लंब। कैसे? कर्ण। उसी प्रकार ए से आधार। क्या बन जाएगा? ए से आधार। और कैसे? कर्ण। फिर एल से वही लंब अपॉन आधार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति भुजाओं के अनुपात। अब ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं। तो अनुपात कितने होते हैं? पूरे टोटल अनुपात किसके? त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? तो कितने होते हैं टोटल? 6। कितने होते हैं? 6। पहला है साइन, दूसरा है कोस, तीसरा है टेन, चौथा है कोट, पांचवा सेक, छठा कोसेक। छठा क्या है? कोसेक। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता हो गया कि त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है? 6। पहला है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो इसको याद करने का, इसके अंतर्गत याद करने का सूत्र। तो ये कैसे करेंगे हम? साइन कोस टेन अपॉन कोट सेक और कोसेक। लाल बटा कक्का। आपसे पूछ लिया कि साइन बराबर
क्या होता है, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। फिर पूछ लिया आपसे कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन बराबर लंब बटे आधार, कोट टेन का क्या हो जाएगा उल्टा, यानी टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कक्का बटे लाल, उल्टा विपरीत। फिर देखें कोट के बराबर, यानी क्या हो जाएगा कोट के बराबर आधार बटे लंब, तो उल्टा में इसमें क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। उस प्रकार सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कोशिक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये तो हो गए हमारे अनुपात, किसके हो गए, त्रिकोणमिति अनुपात। तो हमने क्या पढ़ा सर्वप्रथम में, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, तीन कोणों का मापन। फिर इसमें हमेशा एक कौन त्रिभुज चलेगा, समकोण त्रिभुज चलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट बात थी त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं हम, त्रिकोणमिति अनुपात। अब त्रिकोणमिति अनुपात का जो सूत्र है क्या कहलाता है, लाल बटे कक्का। तो यानी कि एल बराबर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इसका विपरीत क्या हो जाएगा अनुपात का, कक्का बटे यानी कि लाल, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। फिर हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति अनुपात के कितने सूत्र यानी कितने होते हैं, अनुपात कितने होते हैं टोटल 6, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। तो हम लिख सकते हैं सूत्र के बराबर सभी सूत्र एक साथ, अनुपात के सूत्र, किसके अनुपात, अनुपात वाले सूत्र। ठीक है, तो पहला है हमारा साइन बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, फिर है दूसरा हमारा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टेन बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, इसका उल्ट विपरीत क्या हो जाएगा कोट, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। फिर हो जाएगा सेक, किसका उल्टा हो जाएगा कोस का, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर क्या हो जाएगा हमारा अगला नेक्स्ट कोसेक, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन का विपरीत। ये तो गया अनुपात के सूत्र। और देखिए इसके अंतर्गत साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा, क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब इन दोनों को हम करें पक्षांतर करके हल, तो हम लिख सकते हैं अगला नेक्स्ट साइन इंटू ये कोसेक, यदि मैं इधर ले जाऊँ इंटू में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक, ये गया इंटू के क्या बच गया बराबर 1, तो साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन कहीं भी हम यदि चेंज करने का यदि आ जाए तो साइन बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक लिख सकते हैं, और कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन लिख सकते हैं, और इन दोनों जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है कोस, क्या है कोस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। और वही दो यदि पक्षांतर करेंगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा वही 1। फिर अगला है टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा। फिर यदि इसको उल्टा करेंगे तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। फिर वापस वही करेंगे, इन दोनों का पक्षांतर करके क्या हो जाएगा टेन इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि पक्षांतर करेंगे इसको यहाँ नीचे कहाँ चल जाएगा इंटू में, तो क्या बच गया बराबर में 1। ये हो गया हमारे इसके। और देखिए इसके अंतर्गत टेन और कोट के अलावा एक तो है ही, इसके अलावा एक और होता है, तो इसके बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोट, तो कोट बराबर लिख सकते हैं
कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए कहीं भी हमें चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, टेन बराबर ए बटा कोट भी लिख सकते हैं और टेन बराबर साइन बटा कोस भी लिख सकते हैं। कोट बराबर ए बटा टेन भी लिख सकते हैं और कोट बराबर कोस बटा साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम सारणी। छोटे मोटे सूत्र वो तो हमने देख लिए, इसके अंतर्गत देखते हैं सारणी। तो पहला जो मान अनुपात हमारा क्या है, साइन। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। पहला जो डिग्री का मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये तो डिग्री के मान। अब वो मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक क्या लिखनी है हमको, गिनती, कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, ये लिख दी हमने गिनती। सभी के अंतर्गत 4 का क्या देना हमें, भाग है। 4 से क्या करना है, सभी को डिवाइड। क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद सभी का क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है बोलो दोस्तों, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे। पहले तो देखो 0 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, यानी 0 बार जा रहा है तो 0 का वर्गमूल 0। तो यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल कितना निकल रहा है, 1, 4 का 2। साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। यहाँ देखो 2 से कट रहा है 4 कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर तो हो गया 1, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 रूट ऐसे के ऐसे। ठीक है, 3 का रूट, तो 3 रूट ऐसे कैसे आ जाएगा, निकलेगा नहीं। और 4 कितना निकल गया, 2। तो साइन 45 का मान तो हो गया 1/√2। 60 का हो गया √3/2 और 90 का मान हो गया 4 में 4 बाकी कितनी बार गया, 1 बार और 1 का वर्गमूल 1। तो साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। अब देखिए साइन का जो विपरीत यानी उल्टा होता है, कौन होता है, कोस। यानी उल्टा, यानी कि इधर की साइड से जो पहला 90 में वो तो आ जाएगा 0 में, 60 है वो आ जाएगा 30 में। अब देखो अनुपात या कोणों का मान, कोणों का मान टोटल कितना होता है, 90। यानी कि पूरक। क्या होता है, पूरक। यानी कि एक कोण दूसरे कोण से क्या होता है, पूरक। यानी कि मैंने 0 का पूरक कोण क्या लाएगा, 90। तो 90 और 0 90, यानी दोनों का योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि साइन 60 का मान कितना है, √3/2। तो इसमें क्या जोड़े 90 में, तो इसका क्या होना जाए, पूरक कोण। तो कौन सा आ जाएगा, 60 में क्या जोड़ेंगे, 30। तो 30 और 60 का मान दोनों क्या आ जाएगा, सेम। यानी कोस 30 का तो आ जाएगा 60 वाले का मान। तो उधर साइन का मान 60 रहेगा, इधर कोस 30 का मान समान रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 90 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1। ये खा जाएगा 30 के अंतर्गत, तो इसका क्या हो जाएगा, √3/2। 45 कितना दोनों समान है ये तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2। 30 वाला खा जाएगा 60 के अंतर्गत, 1/2। 0 खा जाएगा 90 के अंतर्गत। तो ये हो गया हमारा कोस का मान। अब देखो मैंने लिखा है आपको tan के बराबर एक सूत्र लिखा है अभी, उससे पहले। तो यानी क्या लिखा है मैंने, साइन अपॉन कोस। बोलो लिखा है नहीं लिखा है, लिखा है। तो यानी कि साइन का मान प्राप्त हो गया, कोस का मान भी प्राप्त हो गया। तो साइन में किसका भाग दे देंगे, कोस का। तो किसका मान आ जाएगा, tan का मान। तो 0 में 1 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, 0। यानी साइन में किसका भाग दे रहे हैं, कोस का। यानी कि साइन तो ऊपर है, नीचे कोस है, तो 0 में किसका भाग दिया, 1 का। तो कितना आ गया, 0। 1/2 के अंतर्गत √3/2 का भाग दिया
देखो नीचे दो कट गया तो क्या बच गया, ऊपर तो 1 बच गया तो नीचे क्या बच गया √3। तो tan 30 का मान कितना गया बेटा √3। फिर देखो 1/√2 के अंतर्गत 1/√2 का भाग देंगे, यानी समाना दोनों तो कितनी बार जाएगा भाग, 1 बार। कितनी बार जाएगा, 1 बार। √3/2 में 1/2 का क्या दिया भाग, तो नीचे 2 कट गया, ऊपर √3 और नीचे 1, तो 1 का भाग √3 में 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इसे √3 ही आ जाएंगे। फिर देखो यहाँ 1 में किसका भाग दे रहे हैं, 0 का, तो 0 भी लिख सकते हैं और अनंत भी लिख सकते हैं। अनंत क्या आ जाएगा, अनंत। अब देखिए साइन का उल्टा तो हो गया कोस, tan का उल्टा क्या हो जाएगा कोट, तो tan का उल्टा यानी कि 90 का मान 0 में, 60 का मान 30 में, 45 का मान 45 में और 30 का मान 60 में। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये तो हो जाएगा कोट 0 का मान क्या हो जाएगा, अनंत या 0, दोनों को एक ही बात है। फिर देखिए कोट 30 का मान कौन सा वाला आ जाएगा, 60 वाला, तो कितना आ जाएगा √3/1। कोट 45 का मान दोनों में समान है, क्योंकि 45 दोनों 90 जब भी होंगे, तो ये तो हो जाएगा 1। फिर 60 के अंतर्गत, तो कोट 60 का मान किस वाला का जाएगा, 30 वाले का, तो कितना जाएगा 1/√3। फिर 90 में क्या आ जाएगा, उधर 0 है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भी 0, या फिर ये 0 1/√3, 1 आ जाएगा इधर, √3 आ जाएंगे इधर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर क्यों कौन सा बचा, सेक। तो मैंने इससे पहले जो क्या लगाया था सूत्र लिखा था, मैंने तो यहाँ लिखा था मैंने 1/कोस, किसके बराबर लिखा था मैंने, सेक के बराबर, यानी 1 में या तो किसका भाग दे दो, कोस का, क्योंकि हमें कोस का मान प्राप्त हो चुका। तो यदि 1 में किसका भाग दूंगा, कोस का, तो किसका मान आ जाएगा, सेक का मान आ जाएगा। बोलो किसका मान आ जाएगा, सेक का। या फिर कोस की संख्या को पलट दो, जैसे मैंने कहा ये हाथ मेरा ऐसा है तो इसको ऐसे पलटेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे किसकी संख्या पलटनी है हमको, कोस की। जैसे मैंने लिखा 2/3 व 3/2, तो इसको पलटेंगे कैसे जाएगा, 2/3। तो ऐसे किसी संख्या पलटनी हमने कोस की, किसकी पलटनी है, कोस की। तो देखिए 1 को पलटेंगे वैसे के वैसे, तो 1 तो वैसे वैसे रहेगा ही, √3/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि इसको ऐसे पलटेंगे तो ऊपर की वाली निचली वाली संख्या चल जाएगी, ऊपर तो यहाँ क्या चलने जाएगा √3 2/1, इधर क्या आ जाएगा 2/1, इधर क्या आ जाएगा 0 का 0। अब मैंने बताया यहाँ कोसेक यानी कि सेक का क्या होता है, विपरीत यानी उल्टा होता है, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ फिर ये यहाँ ये सेम, दोनों 45 का हमेशा सेम रहता है सभी का, तो ये √2/1 2/√3 और ये 1। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको तो पलटनी है, इसे ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इसको कैसे करना है, इधर से चालू और इधर घुमाना। ठीक है, इसमें भी वही है, इसको इधर इसमें तो करेंगे इसका भाग दे के, और इसमें क्या कर देंगे, ये ऐसी संख्या है कोट की tan की, तो इसमें क्या आ जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। उसी प्रकार पहले हमने किसका निकाला, साइन का, यानी साइन के मान से ही सभी के मान प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी सारणी। तो सबसे पहले देखो एक बार वापस समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है हमको, अनुपात लिखना है पूरे 6, उसके बाद में 0 डिग्री से कहाँ तक लिखना है हमको, 90 डिग्री तक। तो पहला 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के अंतर्गत हमको 0 से लेकर 4 तक क्या लिखना है, अंक। फिर सभी में 4 का क्या देना है, भाग देना है। फिर सभी का निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकाला तो 0, इसका निकाला तो 1/2, इसका निकाला 1/√2, इसका निकाला √3/2, इसका निकाला तो 1। हमें किसका मान प्राप्त हो गया, साइन का। किसका मान प्राप्त हो गया, साइन का। साइन का उल्टा क्या होता है, कोस, तो यानी उल्टी संख्या पीछे से रखते जाएंगे, तो कौन सा मान आ जाएगा हमारे पास, कोस का। फिर tan का निकालना है, कोस का प्राप्त हो गया, tan का निकालेंगे sin/कोस। मैंने लिखा है इससे पहले, मैंने फॉर्मूला लिखा था sin/कोस, तो यानी साइन का प्राप्त हो गया, कोस का भी प्राप्त हो गया। तो साइन में किसका भाग दे देंगे, कोस का। किसका प्राप्त हो जाएगा, tan का। दोनों में डिवाइड किया, कितना आएगा, इसका 0, 1/√3 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका √3/1 आ गया, इसका क्या आ गया, अनंत या 0, एक ही बात है।
फिर मैंने बताया टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो यानी उल्टी संख्या से रखते जाएंगे, तो किसका आ गया, कोट का आ गया। फिर सेक बराबर मैंने फॉर्मूला लिखाया है 1 बटा कोस, यानी 1 में कोस का भाग दो, यानी कोस हमें प्राप्त हो गया, या फिर कोस संख्या को पलट दो ऐसे, ठीक है। तो किसकी संख्या मैंने पलट दी, किसके मान प्राप्त हो गया, सेक का। अब सेक का विपरीत क्या होता है, कोस सेक, तो इसका क्या हो गया, इसे यानी पीछे से इसमें रखेंगे तो इसका प्राप्त हो गया, हमारे कोस सेक का प्राप्त हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, सारणी। अब इसके प्रश्न हल करना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 2 साइन 45 डिग्री, फिर दे रखा है कोस 45 डिग्री। हमें पता है 2 का मान, तो क्या इसे क्या करना है, हमें हल करना है, यानी मान निकालना है। क्या निकालना है, बोलो, मान निकालना। बोलो क्या याद करना है, मान। सबसे पहले हम देखना है 2 का मान तो 2 ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये दे रखा है साइन 45, तो हमने इससे पहले पूर्व में पढ़ा है सारणी ज्ञात करना। तो सारणी में लिखा था हमने साइन 45 का मान कितना था, 1/√2 इंटू में हो रहा है, फिर इंटू करेंगे। फिर क्या दे रखा है, कोस 45, तो मैंने बताया था साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान क्या होता है, समान, यानी 45 का मान क्या होता है, समान। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 1/√2। 2 को किससे गुणा किया, 1 से, तो 2, फिर 2 को 1 से क्या कितना आया भाई, 2। √2 को √2 से गुणा किया कितना आ गया, 2। 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, बोलो आंसर 1। बोलो इसका मान क्या प्राप्त हो गया हमें, 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दे रखा है साइन स्क्वायर 30, तो यानी किसका मान लिखना है हमें, साइन 30 का मान। बोलो किसका लिखना है, साइन 30 का मान। तो बोलो कितना होता है साइन 30 का मान, 1/2। क्या लगा देंगे इसके, बोलो हम स्क्वायर। बोलो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। किसका चिन्ह आ गया, प्लस का। फिर 2 का मान तो 2 होता ही है, इंटू कोस 45 का मान, बोलो कितना, 1/√2। क्या लगा देंगे, बोलो इसके स्क्वायर, प्लस का प्लस, 3 का 3, इंटू करेंगे। यहाँ tan 60 है, तो tan 60 का मान कितना होता है, बोलो √3। फिर क्या लग रहा है इसके स्क्वायर, तो इसके क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर। क्या लगा देंगे इसके भी, स्क्वायर। तो देखिए 1/2 का क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल। बोलो क्या निकालेंगे, वर्ग। क्या निकालेंगे, वर्ग। तो 1 का वर्ग तो 1, 2 का वर्ग 4, प्लस का प्लस, 2 का 2, 1 का वर्ग 1, 2 का √2 क्या करेंगे, कितना आ गया, 2, प्लस का प्लस, 3 का 3, √3 का क्या निकालेंगे, बोलो वर्ग। तो √3 गुणा √3 कितना आ जाएगा, पूरा 3। फिर हल करेंगे इसको, 1/4 प्लस के प्लस, यहाँ देखो 2 तो हो रहा है इससे गुणा, 1 से तो 2, ज़्यादा 2 का बाद तो क्या हो गया, ये तो कट गया। बोलो कितनी बार कट गया, 1 बार। बोलो कितनी बार कट गया, 1 बार। प्लस का प्लस, 3 तिया 9, जोड़ेंगे 9 और 1 10, 10 से 1/4। बोलो कितना आ गया, 10 से 1/4, 10 से 1/4। एक तो ये तरीका जोड़ने का, एक आप लेस लेकर भी यानी जोड़ सकते हैं। तो देखो मैं जोड़ना सिखा देता हूँ आपको एक बार, कैसे करते हैं भिन्नों की संख्या का जोड़। 1/4, 1/1 लगा सकते हैं यहाँ, या 9 क्या कर सकते हैं हम 1। तो लेस से बोलो कितना आ गया इसका, 4। 4 डिवाइड करते एक बार, 1 को ना गया है, 1 से कितना हो गया, बोलो 4। 1 का भाग 4 में दिया, 4/4 1 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस कितना मर गया, 4 4 9 तिया 9 चौगुना 36, 36 4 40 1 41/4। देखो भाग दिया 4 का, कितने बार गया, 1 बार। फिर बार टूटी 0, फिर क्या बचा 1, 1/4। तो 10 से 1/4 ये हो गया हमारा योग। तो देखिए दोस्तों, जो पहला सवाल किया उसका मान कितना आया, 1। दूसरा सवाल जो मान किया हम कितना प्राप्त हो गया, 10 से 1/4। आपको करना क्या है, जो हमें डिग्री दे रखी है उसका हमको मान लिखना है। अब आपको सारणी आपको याद करनी है, एक बार पहले उसकी कोशिश करें बनाने की, बार बार तो 3-4 प्रैक्टिस करें। उसके बाद में आपको सारणी याद होने के बाद में आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों के मान निकाल सकते हैं, किसी का भी। अब देखो जैसे मैं आपको एक ट्रिक और बताऊँ याद करने की, सूत्र मान कैसे याद करते हैं। तो 90 के अलावा ओनली 90 को छोड़कर सभी का मान प्राप्त कर सकते हैं।
90 को छोड़कर, और या एक 90 को, और आपको एक 0 का मान याद करना होगा, 90 का और 0 का, यानी 30, 45 और 60 का मान हम एक ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आपको इस ट्रिक्स के अंतर्गत आपको 2 त्रिभुजों के मान ज्ञात करने होंगे। 2 त्रिभुज बता देता हूँ मैं एक बार आपको। ये तो 90 है ही आपके पास, यदि यहाँ 30 यदि आ गया तो इसका पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 90 है, यदि ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 मिनट, ये तो हो गया ना। यदि ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा बोलो, इसका पूरक 45। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ, 30 के सामने हमेशा मान आपको लिखना है 1। बोलो क्या लिखना है, 1। इसके सामने बोलो क्या लिखना है, 60 के सामने √3, और 90 के सामने आपको क्या लिखना है बोलो, 2। बोलो क्या लिखना है, 2। फिर देखिए यहाँ 45 सामने बोलो क्या आ जाएगा, 1। बोलो क्या आ जाएगा, 1। यहाँ इस 45 सामने बोलो क्या आ जाएगा, 1, और 90 के सामने बोलो क्या आ जाएगा, √2। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब निकालने का तरीका बताऊँ, जिसमें मैंने आपको लिखा, यहाँ मैंने कोस 45, बोलो किसका मान, कोस 45 का मान आपको निकालना है। बोलो क्या निकालना है, कोस 45 का मान। अब मैंने आपको बताया है यहाँ जो कोस है, क्या है, कोस, तो कोस का जो मान होता है आपको, किसका मान होता है, कोस का। तो कोस का मैंने आपको अनुपात के अंतर्गत एक सूत्र लिखाया था, लाल बटे कक्का। बोलो क्या लिखाया था, लाल बटे कक्का। तो कोस बराबर करता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बोलो ये हो गया, और कर्ण लिख दिया। तो हमें पता है आधार का मान बोलो। अब ये देखो, आपको ये देखना यह है, तो 45 जो डिग्री का मान है किस त्रिभुज में है, बोलो इस त्रिभुज में है। तो हमें पता है कि आधार 45 का मान इसके अंतर्गत है, तो इसका मतलब कि कोस 45 इसके अंतर्गत समाहित, यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात इसका। तो कोस का सूत्र हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान बोलो क्या है, 1। बोलो क्या है, 1। और कर्ण का मान कितना है, √2। तो कोस 45 का मान कितना हो गया, 1/√2। बोलो कितना गया, 1/√2। तो देखिए, तो दोस्तों आपको इससे हम 0 के अलावा सभी मान प्राप्त कर सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों से। ध्यान रखना, ये जो ट्रिक मैंने बताई है आपको कोई नहीं बता सकता ऐसी ट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, इस दोनों त्रिभुजों से हम किसी भी अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं, ओनली 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 इसमें है नहीं। 30 भी आ रहा है, 45 आ रहा है, 60 भी आ रहा है और 90 भी आ रहा है, यानी 4 मान तो हमें इसमें आ रहे हैं। तो चारों का मान हम निकाल सकते हैं। देखो किसी का भी, जिसमें लिख दिया यहाँ सेक 60 का मान, और किसका मान, सेक 60 का मान। तो देखो सेक बराबर पहले हमको सूत्र लिखना है अनुपात का। तो सेक बराबर क्या होता है बोलो, मैंने बताया लाल बटे कक्का। बोलो क्या लिखा है, लाल बटे कक्का। तो सेक कहाँ था यहाँ, तो क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। बोलो क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। अब ये तो हो गया सूत्र। फिर ये देखना है दोस्तों कि 60 किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा था, किस में आ रहा है, बोलो पहले त्रिभुज में। बोलो किस में आ रहा है, पहले त्रिभुज में। तो 60 यहाँ आ रहा है, तो 60 के सामने वाले तो कितने हो गए, यानी कि लंब हो गया। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब। बोलो क्या होता है, लंब। तो हमें थीटा कितना दे रखा है यहाँ 60, तो 60 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, लंब। बोलो क्या कहलाएगी, तो लंब तो कितना होगा, √3। हमें दे रखा है कर्ण, तो 90 का सामने वाला क्या आता है, कर्ण। तो कर्ण का मान तो है इसमें 2, और लंब को छोड़कर कौन सा बचा, आधार। तो आधार का मान कितना हो गया, बोलो 1। तो सेक 60 का मान कितना आ गया, 2/1 या फिर 2। बोलो हो गया मान प्राप्त। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया tan 60 का मान, किसी का भी मान निकाल सकते हो आप, किसी का भी 0 को छोड़ के। तो 0 का आपको याद कर लेना ही है। तो देखिए फिर यहाँ tan, ये हो गया 60। अब देखना है tan बराबर बोलो होता है क्या है, लंब बटे आधार। बोलो क्या होता है, लंब बटे आधार। tan किस में आया है, दूसरे त्रिभुज, किस में, 60। तो किस में है, पहले
त्रिभुज में, तो यहाँ देखना 60 के सामने वाला तो हमेशा क्या कहलाएगा, लंब। बोलो क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब इसमें है तो इसका मतलब है √3 मान तो हो गया लंब का। बोलो किसका हो गया, लंब का। और आधार का कितना बोलो 1, तो √3/1 कितने मान कितना गया √3। तो ऐसे ज्ञात हम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यदि आपको सारणी याद नहीं होती हो तो इन दोनों त्रिभुजों से हम किसी भी अनुपात का मान ज्ञात करते हैं सिवाय 0 के डिग्री के मान को छोड़ के। तो ये त्रिभुज आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार इनके मान ज्ञात करने हैं। मान तो क्या है, सिंपल है। 30 के सामने आपको रखना 1, 60 के सामने रखना है √3 और 90 के सामने रखना आपको 2। फिर यहाँ दूसरा त्रिभुज में हमको 45 तो 45 सामने 1, दूसरे 45 सामने भी 1 और 90 के सामने √2। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 2, तो इसमें निकालना है, सिद्ध करना हमको। इसमें तो निकालना है x का मान, और इसमें जो हमें ये दे रखा है क्वेश्चन उसके सामने दे रखा है हमको 6, यानी इसको हल करने पर क्या जाना चाहिए 6। ये तो हो गया सिद्ध का, ये हो गया एक मान ज्ञात करने का। तो पहला सवाल देखते हैं हम। ये दे रखा है cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और sin 60 डिग्री। ये प्रश्न है हमारे पास। अब हमें किसका मान निकालना है बोलो, x का। तो पहले इसमें सभी के मान शुद्ध दे रखे हैं तो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं पहले हम। तो देखिए cos 60 का मान, इससे पहले हमने सारणी बना चुके, लेकिन मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ वापस। जैसे ये 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो दूसरा भी क्या देगा 45, ये 90 है ही, ये 30 हो गया, तो ये हो गया 60। अब देखिए आप, मैंने बताया 45 सामने 1, इधर सामने 1 और 90 के सामने √2, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र से यानी इस 3 त्रिभुजों से दोनों से हम पूरी सारणी बना सकते हैं, ओनली 0 का मान के अलावा। तो देखिए cos 60 का मान निकालना, किसका मान निकालना बोलो, cos 60 का। तो cos 60 का मान निकालना, बोलो किसका निकालना है, cos 60 का मान। हमें बताया cos, तो cos बराबर मैंने अनुपात बताया था, क्या सूत्र क्या होता है cos का, आधार बटे कर्ण। अब ये देखना है cos 60 किस त्रिभुज में है, 60 इस त्रिभुज में। तो हमें पता है 60 के सामने वाली भुजा हमेशा, यानी डिग्री वाली भुजा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब। यानी डिग्री वाला कौन सा है 60, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, लंब। तो लंब का मान कितना होगा √3, तो लंब तो है नहीं इसमें, क्या है आधार। तो पहले देखो तो कर्ण दे रखा, तो कर्ण का मान तो सामने 90 के सामने होता है। कर्ण कितना हो गया, इसका हो गया 2, किसका होगा कर्ण का। फिर दे रखा है आधार, तो आधार का मान कितना है 1, तो cos 60 का मान कितना होगा बोला 1/2। तो cos 60 का मान कितना होगा 1/2। 30 का निकालना है, तो ये 30 हो गया, सूत्र तो वही है, लेकिन 30 का है हमारा ये, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा हमेशा लंब, क्या कहलाएगा लंब। तो लंब तो हमें मानना नहीं है, माना क्या आधार। तो आधार कितना हो गया √3 और कर्ण तो है ही वो को वही। तो बोलो cos 30 का मान कितना हो गया बोलो √3/2, तो √3/2, कोई दिक्कत। फिर मैंने बताया sin 30 का मान, यानी sin का 30 का जो मान होगा वो किसका होगा, cos 60 का मान। बोल किसका होगा, तो cos 60 का मान कितना है 1/2, तो इसका मान कितना है 1/2। sin 60 का मान यानी 30 का होता है, cos वाले तो कितना होगा √3/2, गुणा किया √3 से √3 अपॉन 2 दूनी का 4, ये ऋण से 1 से कितना आ गया √3 अपॉन 4, बोलो ऐसे कितना आ गया 4, पूरा गया एक बार √3, इसका पूरा गया एक बार, एक गुणा करेंगे वापस √3, एक कितना आ गया 2√3 अपॉन 4, 2 से घटा कितने बार हट गया 2 बार, कितना आ गया √3/2। और इस सामने दे रखा है cos x, बोलो क्या दे रखा है cos x बराबर, बोलो क्या आ गया √3/2। अब आपको देखना है √3/2 कोस वाली लाइन में किस डिग्री के अंतर्गत होता है, यानी कोस वाली जो लाइन सारणी के अंतर्गत है उसमें देखना है √3/2 मान होता है वो किसका होता है। तो बोलो किसका होता है, cos 30 के बराबर। किसके बराबर होता है, cos 30 के बराबर। तो ये जो मान होता है किसका होता है cos 30 का। तो इसी हम क्या लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, सामने क्या दे रखा है cos x, तो cos से cos
कट, तो x बराबर बोलो कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री। ये हो गया एक तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमें ये क्वेश्चन करना है सिद्ध करना। बोलो क्या करना है इसको, सिद्ध। तो हमें पता है 2 का मान बोलो 2 ही होता है, चलो 2 ही लिख दिया। फिर यहाँ कोस 45, क्या हो गया, कोस 45 यानी कोस स्क्वायर है, पहले 45 का मान देखना है कोस क्या होता है। तो किस 45 किस त्रिभुज में, हमारे इस त्रिभुज में। तो कोस बराबर मैंने सूत्र भी लिखा है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोस के सामने वाला क्या होता है, वह टेन थीटा के सामने वाला लंब। तो आधार क्या हो गया 1, तो आधार का मान कितना आ गया 1, और कर्ण का मान कितना है √2। बोलो कितना आ गया √1/2। तो इसका कितना आ गया 1/2। क्या लगा देंगे बोलो, इसके वर्ग लगा दिया। फिर tan 60 का मान निकालना है, किसका निकालना है, तो 60 किस में है, इसमें। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो 60 का निकालना है, तो 60 के सामने वाला लंब खेला है, तो लंब कितना है इसमें √3, और आधार कितना है 1। तो कितना मान आ गया बोलो 60 का √3। तो √3 क्या लगा देंगे हम, वर्ग। बोलो क्या लगा देंगे, वर्ग। माइनस का माइनस, 6 का 6। अब देखिए ये साइन स्क्वायर 45 यानी साइन 45 का मान लिखाना है। तो 45 किस में, इस त्रिभुज में। तो साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो 45 के सामने लंब, तो लंब कितना हो गया 1, और कर्ण कितना है √2। तो कितना हो गया बोलो 1/√2। तो 1/√2, और क्या लगा देंगे बोलो इसके स्क्वायर। अब tan है, तो tan 30 का मान लिखना है। तो tan बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब 30 का है इस त्रिभुज, 30 के सामने वाला कहलाएगा लंब। तो लंब कितना है इसमें 1, बोलो कितना है लंब 1, और आधार कितना है √3। तो tan 30 का मान कितना आ गया 1/√3, 1/√3। क्या लगा देंगे बोलो इसके वर्ग, और सामने निकालना है हमको 6। बोलो क्या निकालना है बराबर में 6। तो अब देखिए 2 का 2, 1/2 को √2 का अलग किया, कितना आ गया वर्ग करने पर 1/2। इसको क्या कितना आ गया 3, माइनस का 6 कोष्टक। इसको अलग करने पर कितना आया बोलो, पूरा वर्ग करेंगे, इसका कितना आ गया 1/2 माइनस, इसको वर्ग करेंगे कितना आ गया 1/3 वर्ग है इसका। अब देखिए 2 का 2, इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लैसे लेके जोड़ लो पहले। तो ऐसे 3 से 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ 3 से 1/2। लेकिन कई बच्चों के समझ में नहीं आता, तो मैं आपको एक बार लैसे लेके बता देता हूँ। लैस आ गया इसका 2, कितने बार गया बोलो 1 बार। 1 को गुणा 1 से क्या था बोलो कितना आ गया 1। कितने बार गया बोलो 2 बार। 2 किससे गुणा करेंगे 3 से कितना आ गया 3 दूनी का 6। आगे देखिए 6 का 6, इसमें क्या लेंगे बोलो लैस है। बाकी आ गया इसमें, तो कितना आ गया लैस है 3 दूनी का 6। लैस आ गया, कितने बार गया बोलो 3 को गुणा किया 1 से, तो कितने बार गया वो कितना आ गया 3 माइनस, कितने बार गया बोलो 3 का भाग 6 में 2 बार। 2 किससे गया 1 से गुणा, कितना आ गया 2 एकम 2। फिर 2 का 2, 6 1 7/2 माइनस 6। 3 में से 1 गया तो 2 गया, तो कितना बच गया 1/6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर 2 से 2 कट, 6 से 6 कट, ये इधर बच गया 7, इधर बच गया माइनस का 1। हल करने पर कितना है 7 में से क्या था बोलो 6। तो सामने में हमें क्या दे रखा है 6। दे रखे हैं, तो हम लिख सकते हैं RHS बराबर LHS, यानी राइट और दाएं और बाएं दोनों क्या है बराबर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन।